नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बिहार की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। और बिहार में कुछ ऐसी बड़ी खबरें, बड़े ऐलान देखने को मिल रहे हैं, उन्हीं के बारे में जानेंगे सभी को विस्तार से। और उसी के साथ साथ में जानेंगे बिहार के मौसम के बारे में, बिहार में क्या ऐलान हुए, कौन सी नई ट्रेनें शुरू हुई है, सबको जानेंगे विस्तार से। तो शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर। बिहार झारखंड में बारिश तो हिमाचल से कश्मीर तक बर्फबारी, जाने उत्तर भारत का मौसम काल। जी आपको बता दें, यह मौसम विभाग के मुताबिक यानी कि 5 मार्च को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक ताजा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा तो देश के मौसम में बदलाव आ सकता है और इसके असर से पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। वहीं पर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश होने की संभावना भी बताई जा रही है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार के लोकसभा चुनाव से लेकर जी हां, बिहार में बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू को कितनी सीटें मिलेगी बता देते हैं। जी हां, ओपिनियन पोल में एक पता चला है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 35 सीटें एनडीए के पास जाते हुए दिख रही है और वहीं महागठबंधन को लेकर सिर्फ 5 सीटें मिल सकती है। जी आपको बता देते हैं, इसके लिए जो इस जीत का उत्तर प्रदेश में अनुमान बताया जा रहा है कि जो अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में इसे अच्छे से मनाया जाने वाला है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। गया के रामसागर तालाब में तैरते दिखे पत्थरों की सच्चाई क्या है। जी आपको बता दें, तालाब में पत्थर की तैरने के पीछे की सच्चाई को हर कोई जानना चाहता है, जिसमें मंगलवार की सुबह से शाम तक भीड़ लगी रही। भीड़ में 80% महिलाएं थी। भीड़ में कोई पत्थर को दूर से नमन कर रहा था तो कोई कह रहा था पत्थर नकली है। ऐसा कुछ बातें देखने को मिली, लेकिन आइए तो जांच करने में पता चलेगा क्या होगा। बाकी इसका आपके प्रति क्या विचार है मुझे कमेंट्स में जरूर से बता दीजिएगा। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। 6 करोड़ दो नहीं तो बेटा बेटी दोनों को मार देंगे, पटना में कारोबारी से मांगी रंगदारी, दहशत में परिवार। जी आपको बता दें, राजधानी पटना में कारोबारी से 6 करोड़ रुपए की मांग की, जिसके अंदर व्हाट्सएप मैसेज से धमकी दी गई। शिकायत के बाद इस संबंध में साइबर थाने में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। गया में ट्रेनिंग के दौरान खेत में गिरा सेना का माइक्रो एयरक्राफ्ट, दोनों पायलट सुरक्षित। जी आपको बता दें, एयरक्राफ्ट जैसे ही खेत में गिरा तो लोग दौड़े और एयरक्राफ्ट में बैठे हुए पायलट ऑफिसर्स को निकाला। गया ओटीएस से रूटिंग ट्रेनिंग के दौरान एयरक्राफ्ट उड़ा था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही खेत में गिर गया। चलिए बात करते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबर। जिस दक्षिण के मिशन पर निकले पीएम मोदी, वहां पहली बार इतना खिलेगा कमल। जी हां, आप सबको बता देते हैं, सर्वे में भी रिपोर्ट आई जिसके अंदर पीएम नरेंद्र मोदी के मिशन दक्षिण के लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं, जिसमें इंडिया टीवी CNX के सर्वे के मुताबिक ये बताया गया 130 में से 35 सीटें भाजपा जीत सकती है। ऐसा पहली बार होने वाला है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव में मिशन बिहार को लेकर क्या है बीजेपी का प्लान, सम्राट चौधरी ने बताया। जी आपको बता दें, लोकसभा चुनाव प्रबंधन कार्यशाला में जो सम्राट चौधरी उन्होंने कहा है कि विकसित भारत के लिए भाजपा संकल्प पत्र सुझाव अभियान के तहत 15 मार्च तक मिस कॉल पर बॉक्स से सुझाव देने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहती है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर, खात्मे की और प्राइड ऑफ बिहार मालभोग केला को बचाने के लिए अब मिशन बागवानी। जी हां, बिहार की शान कहा जाने वाला मालभोग केला विलुप्त की कगार पर आ चुका है। केले की इस खास प्रजाति को बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी मिशन चलाया जा रहा है और किसानों को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली जा रहे नीतीश कुमार, विदेश दौरे से पहले सीट शेयरिंग फाइनल करना। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली जा रहे नीतीश कुमार विदेश दौरे से पहले सीट शेयरिंग फाइनल कर लेना चाहते हैं जेडीयू अध्यक्ष। जी आप सबको बता दें, नीतीश कुमार की दिल्ली जाने के खबर को पुष्टि कर लिया गया है, जिसके अंदर बुधवार की शाम करीब 6:40 बजे जी हां सीएम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दावा किया गया एनडीए में सीट शेयरिंग जल्द फाइनल हो जाएगा। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार बोर्ड के रिजल्ट के बारे में तय हुई टॉपर्स के इंटरव्यू की तारीख क्या है, उनकी तारीख आपको बता देना चाहते हैं। बिहार बोर्ड की 10वीं की कक्षाओं की जो परीक्षा का आयोजन है वो 15 से 23 फरवरी तक हुआ था और वहीं 12वीं की परीक्षा का जो आयोजन 1 से 12 फरवरी तक हुआ था। अब लाखों परीक्षार्थियों को परिणाम का इंतजार है, जिसमें जल्द ही घोषित होने वाला है। स्टूडेंट्स आधिकारिक पोर्टल पर नजर बनाए रखें, वहीं पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और फिर भी मेरे चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी अच्छे से दे दूंगा, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। 2025 तक बिहार के क्लाइमेट में होगा बड़ा चेंज, कितना बढ़ेगा टेम्परेचर, जीवन पर क्या रहेगा असर। जी आपको बता दें, यदि सौर ऊर्जा को बढ़ावा नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में बिहार को अन्य प्रदेशों से सौर ऊर्जा खरीदनी पड़ेगी। और ऐसा अनुमान है कि 2050 तक न्यूनतम बिहार के अंदर और अधिकतम तापमान 2 डिग्री बढ़ जाएगा। चलिए अब इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। रामलला के दर्शन और आसान। जी हां, पटना से लखनऊ वाया अयोध्या दौड़ेगी वंदे भारत ट्रायल रन पूरा। जी हां, बिहार वासियों के लिए रामलला के दर्शन अब और आसान होने वाले हैं, जिसमें जल्दी पटना टू लखनऊ वाया अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी, जिसका सफलतापूर्वक ट्रायल भी कर लिया गया है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर।
ईवीएम को लेकर बिहार से आया बड़ा अपडेट। अब वोटिंग के लिए 10 दिन पहले ही हो जाएगा ये काम। जी आपको बता दें कि बिहार के अंदर मतदान से पहले एक स्थिति है जिसके अंदर 10 दिन पहले जिला स्तर पर कार्य करना शुरू कर दिया गया, जिसमें वेयर हाउस से ईवीएम विधानसभावार डिस्पैच सेंटर पर भेजा जाएगा और जहां 7 दिनों के अंदर कमीशनिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। यह कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा, जिसमें चुनाव लड़ने और प्रत्याशियों मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहने वाले हैं। तो ये थी अभी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बिहार की काम की खबरें। कैसी लगी बिहार की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, और हाँ, यूपी की भी खबरें कैसी लग रही हैं वो भी मुझे बता सकते हैं। मिलेंगे ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।